आज की बेटा क्लास में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है सोनेट 73। तो सोनेट 73 जब हम कर रहे हैं तो बेटा इसको आप भी अपना खोल लीजिएगा और लाइंस को ध्यान से सुन लीजिएगा। सोनेट 73 में पोएट बहुत सैड है, बहुत डेस्पेयर है। डेस्पेयर का मतलब डिसअपॉइंटेड है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी डेथ जो है वो अप्रोच हो रही है और अपनी इस सैडनेस में वो अपने दोस्त को याद कर रहा है। तो बेटा जैसा सोनेट आपको पता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और 3 पार्ट्स में से ये आप देखो उसका सैडनेस और डेस्पेयर, उसकी उदासी आगे तक बढ़ती चली जा रही है और वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड को चाहता है कि उसकी फ्रेंडशिप, उसका फ्रेंड उसके साथ में रहे। तो अब लाइंस देखो, इसमें दिया हुआ है, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बीहोल्ड। ये वो टाइम है साल का जब यू शुड बीहोल्ड मी, लुक एट मी। मैं इस समय तुम्हें चाहता हूँ तो तुम मुझे देखो। इस समय ये साल का वो वाला सीज़न है। तो साल का वो वाला सीज़न है, इसका मतलब मेटाफॉर यूज़ हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है। साल का मतलब लाइफ, मेरी लाइफ का वो सीज़न है, मतलब वो टाइम पीरियड चल रहा है जब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो। बेटा व्हेन येलो लीव्स, जब पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, तो येलो लीव्स जो होती हैं उसका मतलब होता है बेटा ओल्ड एज लग रही है मुझे, सारी एनर्जीज मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। और नन, या तो पेड़ों की पत्तियां येलो हैं या नन, एक भी पत्ती नहीं रह गई पेड़ों पर। और फ्यू डू हैंग, ना के बराबर एक दो पत्तियां वहाँ पेड़ों पे लगी हुई हैं। मेटाफॉर यूज़ हो रहा है। पत्तियों का मतलब मेरा कोई भी यहाँ पे एनर्जी नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई भी बेटा होप नहीं है, ये उसके कहने का मतलब है। अपॉन दोज बाउज, बाउज मतलब ब्रांचेस, विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। और सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन बेटा सिंबलाइज करता ही है डेथ, तो विंटर का सीजन है, पत्तियां नहीं हैं और खाली ब्रांचेस ऐसे ठंड में हिल रही हैं। बेयर रियूइंड क्वायर्स, और बेटा बेयर रियूइंड क्वायर्स का मतलब बिल्कुल जैसे चर्च में सॉन्ग जो है वो चल रहा है डिस्ट्रक्शन का और पूरा खाली। वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, और बेटा वो जो स्वीट बर्ड्स गाना गा रही हैं वो भी गाना बिल्कुल डिस्ट्रक्शन का है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है, निराशा है। विंटर सीजन में कैसा ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता है, ये वो वाला एटमॉस्फेयर है। तो बर्ड्स का गाना भी उदासी वाला गाना दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जैसे चर्च में बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग गाया जा रहा हो। इन मी दाउ सीस्ट द ट्वेलाइट ऑफ सच डे, मेरे अंदर तुम्हें शाम दिखाई देगी ऐसे ही एक दिन की। मतलब ये कि मेरी एज जो है वो भी कम हो बेटा, जैसे बोलने चाहिए ना, कम बची हुई है। एज आफ्टर सनसेट फेटेड इन द वेस्ट, जैसे सनसेट के बाद हल्का सा बस उजाला रह जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, बस वैसा ही मेरी लाइफ बची हुई है। विच बाय डे एंड बाय ब्लैक नाइट डॉट टेक अवे, और बेटा दिन और अब जो बचा हुआ दिन है उसे रात ले जाएगी। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, और डेथ जो आएगी और पूरा का पूरा उसे सील कर देगी। इन मी दाउ सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, मेरे अंदर, पहले से बेटा सेकेंड स्टैंजा में बोल रहा था मेरे को देखो, मेरे अंदर वो जो दिन है वो ख़त्म हो चुका है और रात जो है वो मुझे पूरी तरीके से अपने अंदर लेकर के चली जाएगी। जैसे सूरज डूब जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद थोड़ा सा उजाला रह जाता है, उसे रात अपने साथ ले जाती है।
तो वो कंपैरिजन करने के बाद अब क्या कंपैरिजन कर रहा है, अब कौन सा मेटाफॉर है, कहता है मेरे अंदर तुम वो फायर देखोगे। कौन सी फायर? दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डॉथ लाई, वो आग जो अब बुझने वाली है। तो मेरा यंग एज जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और मैं जो है वो एशेज, राख में जैसे बदलने वाला हूँ, कन्वर्ट होने वाला हूँ। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, और अभी जैसे डेथ के बेड पे इंसान होता वैसे फायर जो हो रही है और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय, और बेटा मैं वैसे ही कंज्यूम हो जाऊंगा, वही फायर, वही यंग एज जो मुझे अभी एनर्जी दे रही थी, वही यंग बेटा फायर मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी, वही अब मुझे ख़त्म कर देगी। दिस दाउ परसीविस्ट, और बेटा परसीविस्ट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड, सी, तुम इसे देख सकते हो। विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, और इस समय इसीलिए तुम्हारा प्यार मुझे और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टू लव दैट वेल, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विच दाउ मस्ट लीव एर लॉन्ग, और बेटा बिफोर, इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे तुम एक बार आकर के देख लो, मिल लो। तो बेटा ये पूरे के पूरे इसमें सोनेट में जो पोएट की मेंटल कंडीशन है वो बेटा ऐसा लगता है वो अपने लाइफ का अनहैप्पीएस्ट टाइम से गुजर रहा है, इसलिए उसको ये फीलिंग हो रही है। और बेटा उसको पत्तियां हरी नहीं दिखाई दे रही हैं, उसको बेटा चारों तरफ वो सर्दी में जो ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो गया है वो महसूस हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ आ रही है। और बेटा पूरा का पूरा सोनेट में ये हमें पता चल गया कि पोएट का मूड जो है उदास है, डिसअपॉइंटेड है, होपलेस है, डिस्पेयर है। और बेटा उसे ऐसा लग रहा है कि उसका यंग एज जो है वो तो जल के राख हो गया है। और बेटा वो रिकॉल करता है वो टाइम, वो इस समय याद करना चाहता है बेटा अपने फ्रेंड का लव, और कहता है कि इस समय तुम्हारा लव मेरे लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मुझे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय और महसूस हो रहा है। ठीक है, अब बेटा जब इसके 2-4 हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें से ये बोलेंगे कि पोएट जो है वो अकेला है, उदास है, अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो विंटर सीजन से कर रहा है, क्योंकि बेटा विंटर सीजन सिंबलाइज वही डेथ को करता होता है। फिर बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि इस समय जो विंटर सीजन से वो अपना कंपेयर कर रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा पोएट इंग्लैंड का है और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इंटेंस कोल्ड पड़ता है, इसलिए वो अपना कंपैरिजन उस कोल्ड से कर रहा है। और विंटर सीजन वहाँ पे अच्छा नहीं होता है, बहुत उदासी वाला होता है, इसलिए बेटा उसने अपने सोनेट में विंटर सीजन का जिक्र किया है। पोएट की टोन कैसी है? तो बेटा जिस पोयम में आप पढ़ चुके हो पहले भी ये सेकेंड ईयर में, जिस पोयम में डेथ की बात होती है उस बेटा पोयम को, उसकी टोन को हम एलिजिएक बोलते हैं, एलिजी जिसे बोलते होते हैं। तो इस पोयम में भी डेथ का जिक्र हो रहा है, इसलिए आप इसको बोलोगे एलिजिएक है, थोड़ी एलिजी जैसी है। फिर आप आगे जाओ बेटा, तो इन्होंने बोला है ये येलो लीव्स और फायर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मैं बता रही थी मेटाफॉर के हैं, आप उसे याद रखना, मेटाफॉर है। फिर बेटा आप आगे जाओगे तो आप बोलोगे जो ये सोनेट है इसका मेन लाइन, मेन थीम इस सोनेट में कहाँ पर आई है? तो बेटा पूरे 3 स्टैंजाज डिस्क्राइब करने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ, लास्ट में जो 2 लाइन्स हैं जिन्हें हम कपलेट बोलते हैं, उस कपलेट में इस सोनेट का मेन आइडिया उसने लिखा है। और मेन आइडिया ये है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस समय तुम्हारा प्यार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा। फिर बेटा हम आगे जाते हैं, हमसे पोएम बार बार सोनेट की जो है वो शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको ऐसे ही याद करोगे। राइम स्कीम AB CD EF और GG, ये बेटा पोएट इसकी राइमिंग स्कीम होती है फर्स्ट स्टैंजा की। हमेशा फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन्स का, फर्स्ट क्वार्ट्रेन बोलते हैं उसको,
ए बी, सेकेंड क्वार्ट्रेन, सेकेंड स्टैंजा 4 लाइन्स का सी डी, थर्ड क्वार्ट्रेन बेटा ई एफ, कपलेट मतलब लास्ट की 2 लाइन्स जी। तो उसकी बेटा ये इसकी राइम स्कीम है। पोएट का थॉट क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि डेथ उसके नज़दीक आ रही है। फिर बेटा इन्होंने बोला इस समय सोनेट, ये जो सोनेटियर है, सोनेटियर मतलब ये जो शेक्सपियर है, ये जो पोएट है, ये किसको याद कर रहा है, अपने फ्रेंड को याद कर रहा है। और बेटा ये जो पेड़ हैं वो कैसे लग रहे हैं, चर्च के जैसे लग रहे हैं, खाली सूने पड़े हुए। और बेटा फिर हमसे जो बात करते हैं तो वो वही वाली बात है कि इस समय पोएट अपनी लाइफ का कौन सा बेटा पास कर रहा है समय, टाइम, तो हम बोलेंगे अनहैप्पीएस्ट टाइम है। और बेटा यहाँ पे हमारी पोएम जो है 73 ख़त्म होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी थी या लव वाली थी, बहुत ही ज़्यादा बेटा उदासी वाली पोएम सोनेट थी ये 73 वाली। सो वो आपने कर ली, उसके हमने आपको मेन आइडियाज़ बता दिए। अब यूनिट 1 में बेटा आ जाते हैं 3 यूनिटीज़ ऑफ प्ले। ये टॉपिक भी अभी कंप्लीट कर लो। तो 3 यूनिटीज़ ऑफ प्ले क्या होती हैं? तो बेटा पुराने ज़माने में तुम्हें तो पता ही है, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी पोएटिक्स, और उस पोएटिक्स में बेटा उन्होंने जो है वो ड्रामा कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो सब उसके बारे में लिखा था। तो बेटा एरिस्टोटल ने ये समझाया था अपनी किताब पोएटिक्स में कि एक ड्रामा में हमेशा 3 यूनिटी होनी चाहिए। 3 यूनिटी का मतलब बेटा यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो एरिस्टोटल ने लिखा था कि हर ड्रामा यूनिटी ऑफ टाइम के हिसाब से होगा, मतलब पूरा ड्रामा 24 आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई साल बीत गए फिर उसके बाद कुछ हो रहा है। तो यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब कि ड्रामे, जो पूरा ड्रामा है उसमें सिर्फ एक दिन की कहानी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब एक ही जगह पे पूरा का पूरा कहानी जो है वो दिखानी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर कभी आप इस शहर में दिखा रहे हो, कभी उस शहर में दिखा रहे हो। और तीसरी यूनिटी ड्रामा में होती है बेटा कि यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही एक्शन है जिसकी पूरी की पूरी कहानी चल रही है। तो बेटा यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन को हम क्लासिकल यूनिटीज़ भी बोलते हैं। क्लासिकल मतलब ओल्डन टाइम्स में सारे ड्रामेटिस्ट इसे फॉलो करते थे। यूनिटी ऑफ टाइम में बेटा 24 आवर का टाइम लिमिट था, यूनिटी ऑफ प्लेस में एक ही जगह पे सारा एक्शन हो रहा है, और यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब था कि पूरा का पूरा स्टोरी बेटा एक ही है, बस ऐसा नहीं कि बहुत सारी साइड में छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं। इन्हें हम 3 यूनिटीज़ ऑफ प्ले बोलते थे। तो बेटा इसमें इन्होंने बोला जो हमारा एरिस्टोटल था उसने कहा कि इस तरीके से ड्रामा लिखो। तो बेटा ये जो एरिस्टोटल के हिसाब से कोई भी ड्रामा में ट्रेजेडी और कॉमेडी मिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही एक्शन होगा, या तो वो ट्रेजेडी है या तो वो कॉमेडी है, तो मिक्सिंग नहीं होगी। ये इसे बोलते हैं फॉलो करो यूनिटी ऑफ एक्शन। हालांकि शेक्सपियर ने बेटा शुरू में तो जो ड्रामाज लिखे उसमें इन तीनों यूनिटीज़ को फॉलो किया, पर धीरे धीरे उसने छोड़ दिया था और बेटा वो अपने हिसाब से ड्रामा लिखता था। फिर इसके बाद बेटा इन्होंने बोला कि अगर हम लेट सपोज एक ही ड्रामा में थोड़ी सी ट्रेजेडी थोड़ी सी कॉमेडी डाल रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम वॉयलेट कर रहे हैं। वॉयलेट का मतलब ब्रेक कर रहे हैं। लॉ ऑफ बेटा जो यूनिटी ऑफ एक्शन है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा इसके हिसाब से या तो सारा का सारा ड्रामा ऑल ट्रेजेडी होना चाहिए या सारा का सारा ड्रामा ऑल कॉमेडी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर बेटा क्या शेक्सपियर ये वाली तीनों यूनिटीज़ फॉलो करता था? तो हमने बोला बेटा वो बिल्कुल सीरियसली फॉलो नहीं करता था। शुरू में तो उसने एक आध बात करी, बट ही डिड नॉट फॉलो इट रिलीजियसली, सीरियसली नहीं फॉलो करता था। उसके ड्रामाज बेटा आपके सिलेबस पे भी हैं, अभी हम पढ़ेंगे, तो इधर उधर चेंज होते रहते थे।
फिर बेटा इन्होंने आपसे बोला कि ये जो हमारा किंग लियर एक बेटा उसने जो है वो ड्रामा लिखा था, ट्रेजेडी में भी हमने इसका नाम पढ़ा है। तो शेक्सपियर का जो ड्रामा है किंग लियर, उसमें बेटा टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे का नहीं है, एक्शन भी बेटा इधर उधर का नहीं है, और इसका मतलब हो गया, और बेटा एक जगह पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या है आप बोलेंगे, इसका मतलब साफ है, एरिस्टोटल की बताई हुई तीनों क्लासिकल यूनिटीज़ में से एक भी फॉलो नहीं करी, ना तो यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो करी, ना प्लेस और ना एक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी। अब बेटा इन्होंने हमसे एक और बात पूछी, उन्होंने बोला किंग लियर ड्रामा था, ओथेलो था, मैकबेथ थे, ये सारे के सारे ट्रेजेडी थे, और ये सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे थे, यूनिटी ऑफ टाइम। आप बोलेंगे नहीं, टाइम छोड़ो बेटा, ये इतनी बड़ी बड़ी कॉमेडी ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की, ओथेलो और बेटा मैकबेथ और किंग लियर, पर इसमें तीनों में से एक भी यूनिटी फॉलो नहीं करी है। फिर बेटा हम आगे आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं क्या शेक्सपियर बेटा हैज़ नथिंग टू डू विद द क्लासिकल यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, वो आप ध्यान रखोगे। फिर बेटा ये जो कोई भी ड्रामा लिखा जाता था तो एरिस्टोटल के हिसाब से उसमें कौन कौन सी यूनिटी फॉलो होनी चाहिए थी, वो भी आपको अभी समझाई दिया। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो होनी चाहिए थी, जो कि उसने कभी फॉलो नहीं करी। पर बेटा कोई ऐसा बंदा भी तो होगा जिसने हमेशा ये ड्रामाज इन तीनों यूनिटीज़ को ध्यान में रख के किए। हाँ जी, ऐसा बंदा जो था बेटा, जो कि चैम्पियन था, हर ड्रामा में उसने ये तीनों यूनिटीज़ का ध्यान रखा, उसका नाम था बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ऑलवेज फॉलोड इट, शेक्सपियर इसको सीरियसली फॉलो नहीं करता था। फिर बेटा ये लोग कहते हैं कि जो मैकबेथ है ड्रामा, वो हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं बाद में कराऊंगी, पर उसका जो एक्शन था बेटा वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था। पूरी तरीके से ऐसा नहीं था कि एक ही स्टोरी चल रही है, पर फिर भी कई हद तक वो एक ही स्टोरी चल रही थी। आगे अभी आप पढ़ भी लोगे। फिर बेटा मैकबेथ ने यूनिटी ऑफ एक्शन तो थोड़ी बहुत फॉलो करी है, पर यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को उसने फॉलो नहीं किया। ये याद रखना, तुम्हारे सिलेबस का है। मैकबेथ ड्रामा में यूनिटी ऑफ एक्शन तो थोड़ा फॉलो हुआ है, पर यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। फिर बेटा हम आपसे बोलते हैं यूनिट कौन सी एक यूनिटी है जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है मैकबेथ में, एक ही यूनिटी है, दैट इज़ यूनिटी ऑफ एक्शन। और बेटा इसके बाद फिर वो हमसे पूछते हैं वो कौन सा टाइम था जब से बेटा ये इंग्लैंड में पहले तो बेन जॉनसन ने हमेशा फॉलो किया 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा, वो कौन सा टाइम था जब इंग्लैंड में ये 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा थोड़े बहुत चेंज होने लगे थे। तो बेटा मिड 18th सेंचुरी के आते आते सब लोग अपनी यूनिटीज़ जो है ड्रामा में फॉलो नहीं करते थे। फिर बेटा इन्होंने बोला है यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब क्या हुआ, हमने बोला द होल स्टोरी, द होल एक्शन ऑफ द ड्रामा टेक्स प्लेस एट वन प्लेस। और बेटा टाइम एंड प्लेस जो हैं वो हमेशा थोड़े से चेंज होते रहते हैं, वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स के हिसाब से वो डालते रहते हैं। तो बेटा बहुत ही आसान है ये यूनिटीज़ ऑफ एक्शन, और सोनेट आपने 73 आज कर ली। दूसरी क्लास में बेटा एक और मैं प्रॉब्लम प्लेज जो हैं उसको डिस्कस करके और फिर सोनेट लूँगी, ठीक है। दूसरी वाली एक और हम पढ़ाई करेंगे उसके। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।